प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 35 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु रोया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत सुंदर वचन, 2 शब्दों का वचन है, यीशु रोया। बाइबल का सबसे छोटा वचन, बट बहुत प्रभावशाली। और एक प्रश्न, जो लोग परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझते वो ये कह सकते हैं कि परमेश्वर होकर रो रहा है मनुष्य के लिए। हालेलुया। यही तो प्रेम है परमेश्वर का, कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम कर रहा है। और बड़ा ताज्जुब है, एक बड़ा प्रश्न है कि परमेश्वर क्यों रो रहा है, परमेश्वर को रोने की क्या आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, जब उनका प्रिय मित्र लाजर जब बीमार पड़ा था, जब मरने की दशा में था, तो उसकी बहनों ने, मरियम और मार्था ने संदेशा भिजवाया था कि प्रभु यीशु, आपका प्रिय मित्र हमारा भाई मरने की दशा में है, मेहरबानी करके आइए, जल्दी आइए प्रभु। ऐसा लिखा है। ये खबर सुनकर भी यीशु नहीं आए, वरन 2 दिन वहाँ और रुक गए और अंततः लाजर की मृत्यु हो गई। और अब जब यीशु आए, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। कब्र में उसको पैक कर दिया गया। अब वो कब्र के भीतर में है। और जब यीशु आए, उसकी बहनें, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध था इस घर में, उनकी बहनें मानो बिलक बिलक के रोने लगी। वो बता के रो रही, वो कैसे मरा, आपको याद कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को शायद उन्होंने बोला होगा। और अब जब उस सारे चित्रण को यीशु सुन रहे हैं, यहूदियों के चेहरे को देख रहे हैं, बहनों के चेहरे को देख रहे हैं, ऐसा लिखा, यीशु के आंसू बहने लगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यही अंतर है, यही अंतर है इस संसार में। संसार के लोग केवल आंसू बहाएंगे और शायद चले भी जाएं, पर यीशु परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का स्वरूप है, वो अद्वैत परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो रोया और गया नहीं। उसने कहा, मुझे लाजर के पास लेकर चलो, उसके कब्र के पास। और जब वहाँ गए तो यहूदी देखकर कहने लगे कि वाकई में बहुत प्यार करता है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का रोना वास्तव में अचंभा है, असंभव है। पर वचन कहता, दाऊद कहता है, यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, भजन की किताब को, तो भजन के पुस्तक में आप दाऊद के शब्दों को सुनिए। अध्याय 56 वचन 8 में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, वरन तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। हालेलुया। और इसी आंसू के बारे में प्रकाशित वाक्य कहता है, वह हमारे आंखों से सब आंसू को पोंछ डालेगा। अब आंसू नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, इस आंसू में इतनी ताकत है। परमेश्वर की आत्मा अब यहाँ कार्य करने को तैयार है। हालेलुया। अब लाजर के कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु ने कहा, लाजर बाहर आ। कई लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मित्रता के प्रेम में यीशु बिलख बिलख कर रो रहे हैं और शायद ऐसे ही कह रहे हैं, लाजर तू मुझे छोड़ कर क्यों चला गया, वापस आ, जैसा हम रोते हैं। पर नहीं, हमारे रोने में और परमेश्वर के कह देने में, उसके रोने में, उसके शब्दों में बहुत बड़ा भारी अंतर है। प्रभु ने कहा, लाजर बाहर आ। और वो जो मरा हुआ था, वो जो कब्र में पड़ा हुआ था, वो जो कपड़ों से बंधा हुआ था, ऐसा लिखा, वो बाहर निकल आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या आप जानते हैं यीशु क्यों रो रहा है? प्रेम तो पहले भी था, अभी भी था, पर रो क्यों रहा है? वो लोगों के आंसुओं को देख रहा है, उनकी बहनों के आंसुओं को। उसके परिवार, रिश्तेदार, कुटुंब के लोग व्याकुल हैं। और अब इतने व्याकुल हो गए कि अब यीशु को लगने लगा है कि इस व्यक्ति का इनके साथ होना कितना आवश्यक है। ये लोग व्याकुल से हो गए हैं, पीड़ित हो गए हैं और वेदना के मारे मानो चिल्ला रहे हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लाजर मैं तुझसे कहता हूँ, बाहर आ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के निकटता में आते हैं, पर हमारी आंखें सूखी है, वो गीली नहीं हुई हैं। हमारे आंखों से आंसू नहीं बह रहा है। परमेश्वर आपके और मेरे आंसू की कदर करता है। दाऊद कहता है, तो मेरे मारे मारे के फिरने का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने कुप्पे में संभाल के रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पापनी महिला जो शिमोन के घर में आई, जब यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहा था, ऐसा लिखा है, यीशु के पाँव को पकड़ के वो रोने लगी, चूमने लगी, अपने आंसू से मानो उसके पाँव को धो डाला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप जो बहुत है वो क्षमा हो गए। परमेश्वर के लोगों, राजा हिजकिय्याह, जब उससे कैंसर का फोड़ा हो गया था, मरने की दशा में, वो बिलख बिलख कर रोने लगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब कोई आंसू बहाया है, नाइन नगर की विधवा रो रही है, जब कोई आंसू बहाया है, उसने चमत्कार को पाया है। मैं और आप कई बार डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, यहाँ वहाँ रिश्तेदार, परिवार,
सबके पास हाथ फैला रहे हैं, ये सोच रहे हैं ये मदद कर देगा, ये बचा लेगा, ये सहायता कर देगा, शायद ये रास्ता बता देगा, पर रास्ता कोई दिख नहीं रहा है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, और अंततः हमारी आंखें सूख जाती हैं, हमें प्रत्युत्तर नहीं मिलता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अंतिम बार आप प्रभु के चरणों पर कब रोए थे? कब रोए थे? कब आपने आंसू के साथ उसका धन्यवाद किया? भजन अध्याय 6 कहता है, दाऊद कहता है, मेरे आंसू प्रतिदिन मेरा आहार हुए। आहार का मतलब जिसे प्रतिदिन लिया जाना है। दाऊद कहता है, मैं प्रति रात रोता हूँ, 6 पद में, मेरा बिछौना प्रति रात भीगता है। आपको और मुझको लगेगा, अरे ये तो राजा का जीवन है, ऐश आराम का जीवन है, फिर ये रो क्यों रहा है? वो तो केवल दाऊद बता सकता है रो क्यों रहा है। पर इतना अवश्य है, उसने रोते रोते कहा, मेरी आंखें, मैं अपनी आंखें अपने परमेश्वर यहोवा की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता उस पर्वतों पर रहने वाले परमेश्वर यहोवा की ओर से मिली। उसने कहा, मेरी आंखें मैं अपने परमेश्वर की तरफ लगाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमारी आंखें कहाँ लगी है? गलत जगह पर लगी है तो आंसू जरूर निकलेंगे, गलत जगह पर लगा तो ठोकर जरूर मिलेगा। पर यदि आपने अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगा लिया है तो निश्चय जानिएगा, उस आंसू को वो आनंद में बदलना जानता है। मरियम और मार्था रो रही हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शायद यीशु के हाथ को, पाँव को पकड़ कह रहे, प्रभु यदि तू यहाँ होता, उन्होंने कहा ऐसे, हमारा भाई नहीं मरता। आज यीशु वहाँ हैं और यीशु ने कहा, लाजर मैं तुझसे कहता हूँ तो बाहर आ, और वो आ गया। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस दिन में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हर वो दशा जो आप आज आपके जीवन में मरने के दशा में है, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, पारिवारिक जीवन हो, पति पत्नी का संबंध हो, बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है बिजनेस, हो सकता है कोई और बात जो मरने की दशा में है, यीशु के पास लाइए और कहिए, यीशु दया कर, और निसंदेह विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह कहेगा बाहर आ, और प्रभु उस पर दया करेगा। जीवन की सामर्थ आएगी और आप परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। प्रभु के लोगों, मरियम और मार्था को नहीं पता ये यीशु जो रोते रोते जा रहा है वो मुर्दा को जिंदा करने जा रहा है, किसी को नहीं पता था, केवल परमेश्वर को पता था। शायद आज आप रोते रोते प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं। संसार हंसेगा, लोग कहेंगे क्या मिला प्रभु के पास जाके, हंसने दीजिए, पर एक समय आएगा जब आपके आंसू आनंद में बदलेंगे, आप हंसेंगे और दुनिया आश्चर्यचकित होगी। हालेलुया। उसकी आराधना कीजिए, संसार को मत दीजिए। परमेश्वर के लोगों, संसार की तरफ देखिए मत, परमेश्वर की आराधना कीजिए, वो आपको ऊंचा उठाएगा, आपके जीवन पर अपनी दया को प्रकट करेगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हे स्वर्ग में विराजने वाले प्रभु, तो परमेश्वर होकर रोया। तेरे प्रेम मनुष्यों के प्रति, तेरे संबंध को हम मनुष्यों की तरह समझ पाना संभव नहीं प्रभु जी, पर धन्यवाद पिता कि तू मनुष्यों के लिए रोया, तो हमारे लिए रोया, हमारे लिए तूने अपने आप को दिया प्रभु, कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु जी, जितने भाई बहन इस संदेश इस वीडियो को देखते और सुनते हैं, वे सब यीशु के नाम से आशीषित हों, उनके जीवन पर तेरी भलाई का आत्मा कार्य करे, सब प्रकार के रोग और बीमारी उनके जीवन से दूर हो, प्रत्येक को ब्लेस कर, आशीषित कर, अपनी महिमा से भर। पिता धन्यवाद, सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।